हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि गाइस हम आप लोगों को बता दें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या अगर हम लोगों को प्रिंसिपल दिया हुआ है कुछ रुपया, समथिंग 8,000 रुपये हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, अगर हमें रेट दिया हुआ है 10%, क्या रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 3 साल टाइम दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि आप CI बताइए यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। ठीक है, तो गाइज हम लोग पढ़ते हैं आज की क्लास और हम लोग देखते हैं नए नए तरीके। ठीक दोस्त, हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या ट्री मेथड। क्या ट्री मेथड में हम लोग देखेंगे कैसे होता है कि 8,000 रुपये है। ठीक, अगर 3 साल कहा है, 3 बार इसको 3 भागों में बांट लीजिए। ठीक, 3 भागों में बांट लिए। हम क्या कर रहे हैं, 10% रेट है तो 10%, 10% और 10% लिख लीजिए। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि 8,000 का 10% निकालिए। 8,000 है, इसका 10% निकालेंगे। पहले परसेंट को अगर हमें भिन्न में फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 10% है ना, तो हम क्या करते हैं कि परसेंटेज जब हटाते हैं तो परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, यानी 10% का मान 1/10 होता है। ठीक है, ये होता है। तो हम लोग यहाँ 1/10 करेंगे, 0 से 0 काट देंगे और हमारा निकल के आएगा क्या, 800। समझ रहे हैं, 800 आएगा। तो ये हमारा 10% इसका आया 800, इसका भी 10% है तो ये भी 800 और ये भी 800। ठीक है, इतना चीज़ समझ रहे हैं आप लोग। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये समझ में आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्त, ये जो है अगर इसको दूसरे साल के लिए ले जाया जाए, दूसरे साल के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये भी तो 10% ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो 10% पे ही जाएगा, तो यानी इसका भी 10% आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 80। समझ रहे हैं कैसे आएगा, 800 का 10% यानी 1/10, 0 से 0 कट गया, कितना आया, 80। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि हम बात करते हैं कि अब ये वाला संख्या आगे जाएगा तो ये भी तो 10% से जाएगा, तो 10% जब ये आगे जाएगा तो ये कितना आएगा, 80। ठीक है, और जब ये संख्या यहाँ पहुँच जाएगी 800, तो ये 800 यहाँ आएगी और 800 यहाँ आएगी, तो ये भी 80 देगी 10% पे। इतनी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक बार ये 800 यहाँ आएगी, पहले यहाँ आई तो 8 दी, फिर यहाँ जब पूरा 800 आया तो ये 800 तो आगे जाएगा तो इस पर भी तो 10% लगेगा। अरे समझ रहे हैं, तो ये 10% भी लगेगा, तो यहाँ क्या आया, 80 आया। अब चलिए, अब हम कह रहे हैं ये 80 जो है, अगर हम इस 80 को आगे ले जाएं, केवल 80 को आगे ले जा रहे हैं, तो गाइज आप देख रहे होंगे कि 10% तो इस पर भी लगना चाहिए। तो हमने कहा बिल्कुल भी लगना चाहिए, तो आपने लगाया 10% और 8 उत्तर पाया। अरे लगाया 8 निकला। कैसे निकला कि आप देख रहे होंगे कि 80 का 1/10 यानी 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा, 8। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम कह रहे हैं दोस्त कि इससे एक चीज़ नहीं, इससे 10 चीज़ निकलता है और हम आप लोगों को अभी बताएंगे कि क्या क्या निकल रहा है। दोस्त हम कह रहे हैं कि सर इस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। क्या सिंपल इंटरेस्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना, कि ये जो ऊपर वाली रो होती है, ये ऊपर वाली जो रो है, ये 800 800 800, यानी कि ये आ गया आपका SI। SI का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। समझ पा रहे होंगे आप लोग, SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं कि ये जो पूरा वाला बॉक्स है, ये जो पूरा बॉक्स है, ये पूरे बॉक्स को हम क्या कहते हैं, CI। क्या कहते हैं, CI। तो अगर पूरे को जोड़ लिया जाए तो CI निकलेगा, अगर ये छोटे वाले को जोड़ लिया जाए तो SI निकलेगा। SI मतलब साधारण ब्याज, और पूरा जो है वो क्या है, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम आप लोगों से पूछ देगा इसकी अमाउंट क्या होगा, तो पूरा होल जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
अमाउंट। अरे समझ में आया क्या क्या निकाल पा रहे हैं? अमाउंट निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, एक चीज़ और निकल जाएगा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कोई फार्मूला नहीं निकाल पाता, केवल ट्री मेथड निकालता है, और वो क्या है? क्या है कि CI और SI का अंतर। CI और SI का अंतर क्या होगा? अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्त, तो हम ये कह रहे हैं कि CI और SI का अंतर क्या होगा, तो ये तो अपना पूरा CI है और ये छोटा पार्ट SI है, तो हम कह रहे हैं कि CI में से SI घटा दीजिए। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि आप हमें SI बताइए, SI जोड़ दीजिए 800 800 800, तो 8 दूना 16, 8 त्रिक 2400 रुपया, 2400 आया समझ में? ठीक है, हम कह रहे हैं CI जोड़ दीजिए, तो हम कह रहे हैं SI 2400 आ गया, CI ये इतना और जोड़ दीजिए, तो 800 800 800, तो 80 80 80, तो 240 और 8 248, 248 तो ये आया, और ये पूरा हमें लेना है, तो यानी कि ये आएगा 2400 प्लस 248। अरे समझ रहे हैं? ये तो आ गया ये इतना, फिर इसको भी जोड़ देंगे इसी में, तो आ जाएगा 2400 ये और 248 ये। कहने का मतलब कि 2 6 4 8, 2 6 4 8, ये हमारा निकल के आया क्या? SI, और हमें क्या निकालना है? CI माइनस SI। तो हमारा SI ये है, CI ये है, तो CI अपना 2 6 4 8 माइनस, या तो यहाँ पे माइनस करते हैं क्या, 2400। तो गाइज आप लोग देख पा रहे हैं कि 248 आपका क्या आ गया? क्या आ गया? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, जो कि बड़े आसानी से निकाल पाए आप, और किसी तरीके से नहीं निकाल पाएंगे अगर हम आपको सवाल दें तो। ठीक है गाइज, आप लोग इसमें समझ पाएँ क्या क्या निकाल पा रहे हैं हम? ये हमें प्रिंसिपल पता है, इससे हम क्या निकाल पा रहे हैं? साधारण ब्याज। हम क्या निकाल पा रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। हम क्या निकाल पा रहे हैं? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। हम क्या निकाल पा रहे हैं? अगर किसी भी पर्टिकुलर साल का पूछ दिया कि 2 साल का बताइए, तो हम इतना निकाल देंगे, 2 साल का हो गया। हमें 3 साल का पूछा गया तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा। अरे समझे? समझ पाएँ कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन को हम आप लोगों को अगर बताना चाहें तो हम इसका अलग तरीका आप लोगों को बताते हैं चुटकियों में। देखिए, आइए बात करते हैं हम कि सर आप क्या बताएंगे। तो हम ये बताएंगे आप लोगों को कि ये 8000 है ना, इसको लिखिए आप ऐसे। हम कह रहे हैं इसका 10% निकालिए, कितना आ रहा है? 800। 10% कहाँ से आया? 10% को 1/10 लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसको 0 से 0 काट दीजिए, कितना आ गया? 800। हम कह रहे हैं जो ये 800 आया उसी 800 को यहाँ लिखिए और फिर से 10% निकाल दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कट, कितना आया? 80। हम कह रहे हैं जो 80 आ रहा है उसी को यहाँ रखिए, 80 को यहाँ रखिए और इसको क्या करिए? 1/10। 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 8। हम कह रहे हैं जब 3 साल समय दिया हो, क्या समय अगर 3 साल दिया हो तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? इसमें 3 का गुना, इसमें 3 का गुना, इसमें 1 का गुना। अरे समझ रहे हैं आप लोग? 3 का गुना 3 का गुना 1। तो जो निकल के आया ये अपना आया 2400, ये अपना आया 240, ये आया 8। 8 इकाई 8, 8 तिरिक का 24 240, 8 तिरिक का 24, 20 20 लगा दिए। अरे सबको जोड़ दीजिए। अरे सबको जब जोड़ेंगे ना गाइस तो मज़ा आएगा आप लोगों को कि 2648 रुपये। ये अपना क्या है? SI। अगर इसी मेथड में अगर हम आपसे पूछे कि CI बताइए, तो ये अपना है CI, जो पहला कॉलम होता है, पहला रो क्या है? CI। और इस मेथड को हम नाम देते हैं लाइन मेथड। क्या? लाइन मेथड। इसे हम लोग लाइन मेथड कहते हैं। ठीक, और अगर इसको अगर और भी नाम से जाने तो ये मल्टीप्लाई पे काम कर रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस पे कार्य करता है। अरे समझ रहे हैं? चलिए आइए, हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से कि कैसे निकलता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं आप लोगों से कि सर ये भी लंबा है, थोड़ा और शार्ट करिए। ट्री मेथड से ये शार्ट था, अगर आप लोगों को और शार्ट करना है कि सर और शार्ट करिए, आइए सबसे
सिंपल जो फॉर्म है वो है रेशियो। आइए रेशियो पे बात करते हैं। सक्सेसिव कैसे लगता है हम लोग देखेंगे 3 साल के लिए। 2 साल सक्सेसिव की बात करेगा इस, तो अगर 2 साल दिया हो तो हम लोग ऐसे करते हैं कि 10 2 साल के लिए, क्या 2 साल के लिए प्लस 10 गुना 10 बटा 100, यही करते हैं 2 साल के लिए। जब 2 साल दिया हो तो 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, तो ये कट जाता है, अपना आता है 21%। ये 2 साल का ब्याज है। क्या है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन गाइज अगर 3 साल का निकालना हो तो ये काम नहीं देगा, ठीक है। 3 साल के लिए ये काम नहीं देगा, तो हम 3 साल के लिए क्या करेंगे? 3 साल के लिए सिंपल क्या कि 10% को हम क्या लिखते हैं? 1/10। गाइज ये तीसरा मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या है कि इसको हम करेंगे 1/10। 1/10 यानी कि 10 से 11। ये जो 10 है ना, ये हमारा प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल। और ये क्या है हमारा? ये हमारा इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट। ये हमारा इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? अमाउंट। तो ये 10 से 11। अगर 3 साल कहा है तो 3 बार ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? 3 बार। 10 से 11, 10 से 11। तो हम देख क्या रहे हैं गाइस कि ये अपना आ रहा है क्या? 1000। और ये गुणा करेंगे तो 11 का 11 में गुणा 121। और जब 11 का गुणा इसमें और करेंगे तो ये अपना आता है 1331। क्या आता है? 1331। अगर गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये अपना प्रिंसिपल है और ये अपना अमाउंट है, तो आप चुटकियों में बताएंगे कि इसका CI कितना है। क्या CI कितना है दोस्त? जब भी आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं आपको CI आता है, और वही CI आप देखने पाएंगे कि क्या आ रहा है। देखेंगे इसको, इसमें से घटाएंगे तो अपना CI जो निकल के आया है, क्या आया है? 331। कहेंगे कि सर ये क्या निकाल रहे हैं आप? अरे मैं ये कह रहा हूँ ये रेशियो है। जब हम इसको रेशियो में कर रहे थे ये रेशियो है, और 1000 जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1000 नहीं है। कितना है? 8000। अगर हम कह रहे हैं कि 1000 का मान 8000 है, 1000 का मान 8000 है, यानी कितना गुना? 8 गुना पे है। जब एक बार रेशियो सेट हो गया कि 8 गुना है, सब में 8 का गुना कर दीजिए। क्या? सब में 8 का गुना कर दीजिए, झंझट खत्म। आप देखना चाहेंगे तो हम 8 का गुना इसमें कर देंगे, तो ये 8 इकाई 8, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 और 2 26। और हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो निकल के आया है CI क्या आया है? 2648, जो कि हमेशा आया है, उस बार भी आया था। गाइज इस चीज़ को हम यहाँ पे नोट करेंगे, क्या कि CI हमारा है 2648। इस चीज़ को हमें याद रखना है, क्योंकि मैं और चीज़ें इससे रिलेटेड आप लोगों को बताऊंगा गाइस, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए तो दोस्त हम क्या करें, अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए, अमाउंट आपका ये है और रेशियो कितना है? 8 का गुना करना है। 8 का गुना करेंगे तो 8 इकाई 8, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 2 26, और 8 एकम 8 और 2 हासिल 10। तो ये अपना 10,648 जो है वो निकल के आया है गाइस। अमाउंट मतलब मिश्र धन। इसमें क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। अरे समझ रहे हैं क्या? तो चलिए आप लोगों को निश्चित ही मज़ा आया होगा इस सवाल में। तो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाइस अगर आप लोगों को मैं बताऊं, अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल को कर दे गायब, क्या प्रिंसिपल को कर दे गायब, जादू देखेंगे ना, तैयार रहिए। प्रिंसिपल को करते हैं गायब, और हम अब निकालते हैं बिना प्रिंसिपल का प्रिंसिपल कैसे आएगा, और लगाएंगे ट्री मेथड। आप लोग देखिएगा। चलिए हम कह रहे हैं प्रिंसिपल नहीं पता है, जाने दो, प्रिंसिपल हम अपने से मानेंगे। कैसे? अगर रेट है 1/10, ठीक है, 10% है, यानी 1/10। गाइज 10 जो होता है ना, जो 10 होता है, कुछ मत करिए, इसके पावर सीधा जो साल दिया हो वो लिख दीजिए, 10 के पावर 3, यानी कि 1000 रुपये। ये हमारा प्रिंसिपल है, हम इसको मान रहे हैं, ये एक्चुअल नहीं है, हमें निकालना है। क्या करना है? निकालना है। ये हम मान रहे हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल है। अब भैया जब प्रिंसिपल है तो इस पर हम 3 पाई खींचेंगे,
ये इनकी शाखाएं हैं, शाखाओं को हम निकालेंगे। अब कैसे आएगा वो शाखा? 10%, 10% और 10%, ठीक है। जब हम 1000 का 10% निकालते हैं गाइस, तो हम देखते हैं कि ये आया 100, ये आया 100, ये आया 100। फिर यहाँ से जब हम निकालते हैं तो ये 10, यहाँ से निकालते हैं तो 10, और जब इसको निकालते हैं तो 10। कैसे? हमने आपको बताया कि जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा 10 आएगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा 10% पे तो 10, और ये गाइस 100 जो है वो यहाँ पहुँचा 10 पे, और जो ये 10 है ये भी तो यहाँ पहुँचेगा, तो 10 का 10% यानी 1। अरे समझ रहे हैं? चलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ से आप पूरा जोड़ेंगे तो क्या आएगा? CI। तो पूरा जोड़ दीजिए। CI कितना आया? CI कितना आया? बताइए बताइए जल्दी से। 100, 200, 300 और 10, 20, 30, 31, 331 गाइज अपना क्या आया? CI। 331 क्या आया? CI। और ये हमारा एक्चुअल है, ये क्या है? रेशियो। ये क्या है? रेशियो। हमें CI दिया है, क्या CI दिया है हमारा ये। और हम अगर देखें तो जब इसका इसमें गुना करेंगे तो ये 8 गुना पे सेट हो रहा है, यानी कि सब चीज़ 8 गुना होगा। सब चीज़ बोले तो प्रिंसिपल में 8 का गुना कर दीजिए, 8000 प्रिंसिपल आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हम इसमें गुना कर देंगे तो ये भी 8000 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो गाइस समझ गए आप लोग कि कैसे कर रहा हूँ मैं, यानी कि जो गुना सेट कर रहा हूँ वो सब पे लागू होता है। दैट्स कॉल्ड रेशियो। समझ रहे हैं आप लोग? निश्चित ही आपको समझ में आया होगा और बहुत ही मज़े के साथ आप लोग देख रहे होंगे। और गाइस जो लाइन मेथड है, क्या लाइन मेथड, अगर जब हम 1000 मान लिए हैं, 1000 मान लिए हैं, तो हम क्या करेंगे? 1000 का 10% यानी कितना आएगा? 100। 1000 का 100 का 10% कितना आएगा? 10। अरे समझ रहे हैं? 1000 है, 1000 का 10%, 0 से 0 गायब, 100, 0 से 0 गायब, 10, और 10 का जब 10% निकालेंगे तो ये आएगा 1। तो गाइज हमने क्या कहा था? 3 गुना 3 गुना 1। जब समय 3 साल दिया हो तो हमें क्या करना है? 3 गुना 3 गुना 1। तो हम 3 गुना 3 गुना 1 यानी कि 300, ये 30, ये 1 यानी 331। गाइज इससे भी हमारा निकल के आ रहा है कि जब हमें वो दिया गया है हमारा CI, यहाँ से हम निकाल पा रहे हैं CI, तो इसका मतलब है कि ये कितना गुना सेट है? 8 गुना। अरे इसको इसमें भाग दे दीजिए। गुना सेट करने का मतलब है कि जैसे हमें 2, 4, 2, 6, 4, 8 में अगर 331 से भाग देंगे गाइस तो ये 8 बार में कट हो जाएगा पूरा। अब अगर 8 बार में कट हो जा रहा है यानी इसमें 8 का गुना करना है, तो हमें उत्तर निकल के आना है। अरे समझ रहे हैं? ठीक है गाइज, लाइट कट गई थी, थोड़ी गर्मी थी, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्लास। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, लव यू।